जम्मू कश्मीर में आज तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है और बड़ी तादाद में अब जो लोग हैं वो सुबह से ही वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और महिलाएं जो हैं वो भी यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अब सीनियर सिटीजन जो हैं वो यहां पर वोट डालने पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर एक 89 इयर्स की जो महिला है वो वोट डाल के अभी अभी आई हैं। मैम पहले दिखा दीजिए आपने जो वोट डाला है वो दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं कि अभी अभी वोट जो है उन्होंने डाला हुआ है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम आपका नाम? निर्मल गुप्ता। निर्मल जी, आज वोट डालने आप आई हैं, तीसरे फेज का चुनाव है, आखिरी चुनाव जिसे कह सकते हैं। क्या आप भी इंतजार कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में बहुत दिनों से चुनाव नहीं हुए, होने चाहिए? बहुत देर से हम इंतजार कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को भी कुछ दर्जा मिलना चाहिए और वोटिंग होनी चाहिए और 10 साल से हम वेट कर रहे थे। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हो रहे हैं, आप तो बड़े सालों से यहाँ पे देख रही हैं, अलग अलग चुनाव आपने देखे, अभी क्या बड़े इश्यूज हैं जो आपको लगता है? इश्यू यही है कि एक तो बेरोजगारी जो है सबको मिलनी चाहिए और जम्मू का ध्यान रखना चाहिए। जम्मू सिटी को भी सिटी की तरह देखना चाहिए और लोगों का ध्यान, वोट जो है वो बड़ा कीमती है, सबको आकर डालना चाहिए और अपने जो जम्मू का है रोजगार जो है वो उसको करना चाहिए और फैक्ट्रियों जो है उनको देना चाहिए। फैक्ट्रियों को थोड़ा ढीला कर रहे हैं गवर्नमेंट। फैक्ट्री जो जम्मू की जो लोकल है उन फैक्ट्रियों को उनको प्रोग्रेस करानी चाहिए कि बाहर से आए या कोई जम्मू वाले जो है वो फैक्ट्री वाले बड़े परेशान। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ये जो चुनाव हो रहा है, ये जो चुनाव 370 के बाद हो रहा है, आपको लगता है ये जरूरी था 370 हटना? बहुत जरूरी था, ये तो हम लोगों के बहुत जरूरी था और इतनी बढ़ गई थी क्या बोलते हैं, भूल भी लोगों जाते के मन में टेररिज्म बहुत बढ़ रहा था, वो उसका भी ध्यान रखना चाहिए और सारा कुछ जो है जम्मू के लिए। मैं तो कहती हूँ जम्मू के लिए श्रीनगर को भी देखें पर जम्मू को भी देखें, ये नहीं है कि एक तरफ देखें तो दूसरी तरफ नहीं देखें। अब मैं आप ये बता दीजिए कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके क्या क्या इश्यूज होते हैं जिनको सरकार को जरूर देखना चाहिए? उनको ये कहती हूँ कि आकर वोट डालो और देश को अच्छी तरक्की पे लाओ। जो आपका अच्छा लगता है जो उसी को वोट डालो और जो देश को प्रगति पे ले जाएगा सोच समझ कर उनमें वोट डालो। लेकिन जो सीनियर सिटीजन हैं आपकी तरह, आपको क्या लगता है उनके क्या इश्यूज क्या हैं? क्या वो क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार से यही कहते हैं कि हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, हमारे आगे बच्चे सब जो जितने भी हैं हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए बिजनेस और जो भी बेरोजगारी है उन सबको देखना होता है गवर्नमेंट ने और उस पर ध्यान दे और बच्चे खुश होने चाहिए। हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, ये नहीं है कि मेरे ही, सबके बच्चे जितने भी सब सुखी हैं। बदलाव आपको दिखा जम्मू कश्मीर में आ रहा? आपको लगता है आज देख रहे थे हम वाल्मीकि समाज भी आ रहा है वोट डालने वेस्ट पाक, आपको लगता है ये जरूरी था? नहीं, ये जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत बदलाव जरूरी था, नहीं तो ये हम देखते रहते थे और मेरी उम्र तो ऐसी हो गई है कि मैं बिना देखे ही चली जाती, वोट डाले ही चली जाती। तो अब वोट पड़ रहे हैं तो खुशी हो रही है कि हमारे कोई हम भी हैं इस टाइम में कि हम भी वोट डाल सकें। कैसी सरकार आप चाहती हैं जो जम्मू कश्मीर में है? जो जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार चाहे कि जो हमारे हिंदू और जो भी मुसलमान जो भी है अच्छी तरह रहे। ये नहीं हो कि एक पार्टी ऊपर चढ़ती रहे दूसरी पार्टी को दबाया जाए, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बुजुर्ग महिलाएं हैं जो यहाँ पर वोट डाल के आ रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से लंबी लंबी कतारें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और आज जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज का मतदान यहाँ पर हो रहा है और तीसरे फेज के बाद यहाँ पर 8 अक्टूबर को रिजल्ट्स निकलने वाले हैं और लोग बेसब्री से यहाँ पर नई सरकार का इंतजार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।